सर अपने पास आप हेडिंग डाल रहे हैं क्लोज आउट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक पेपर में नहीं आई है, ठीक है, और बड़ा ऑब्वियस है कि आई कैप का एग्जामिनर हर तरह का डेरिवेटिव पिछली 4 अटेम्प्ट में टेस्ट कर चुका है विद रिस्पेक्ट टू करेंसी। ये चीज़ ऐसी है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुई है ठीक है तो इसको ज़रा तरीके से देखना है हमने। ये सारे ही आज आए थे क्या आज? नहीं, क्या हो गया, 60-70 बच्चे यहाँ बैठा हुआ। अच्छा जी, क्लोज आउट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे अच्छे तरीके से एक चीज़ सुनना। मिसाल के तौर पर सर मैं ACCA कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2019 है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे 31 मार्च 2019 को कोई $800 ये मुझे पे करने हैं फ़ी के तौर पे 31 मार्च को। आज क्या तारीख है? 1 जनवरी। 31 मार्च को उन्हें पैसे पे करने कितने? $800। अच्छा, मैं आता हूँ एक डीलर के पास। डीलर कौन है? डीलर वो बंदा है जिससे फॉरेन करेंसी हम खरीदते और बेचते हैं। मैं इसको कहता हूँ, डीलर भाई मुझे $800 आज नहीं चाहिए बल्कि आज से 3 माह बाद चाहिए। तो डीलर ने कहा ठीक है प्यारे भाई, आपको मैं $800 आज स्पॉट पे चल रहा है डॉलर ₹280 to 85, ठीक है जी, ये स्पॉट पे चले। स्पॉट का मतलब अभी खरीद सकते हो। तो मैंने कहा अभी नहीं चाहिए, चाहिए कब है? 3 महीने बाद चाहिए, ठीक है जी। तो उसने कहा सर 3 महीने बाद का फॉरवर्ड अवेलेबल है 285 to 89 पर $। अच्छा, हमने डिस्कस किया कि अगर आप डीलर से कुछ ख़रीदने जाओ, कोई बच्चा ऐसा है जिसने MFA अभी स्टार्ट किया है और पुराने लेक्चर उसने नहीं देखे हैं, सिर्फ लास्ट वाला लेक्चर देख लिया, उसको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। पुराने जो लेक्चर हैं बेटा, मैंने उसको बोल दिया वो प्रीमियम लेक्चर एक जगह से दूसरी जगह लाने में ना उसको निकाल के वो करता है, कोई मसला नहीं, आज डल जाएगा, ठीक है। कल उसने तकरीबन को 80% कर लिया है, आज बाकी सुबह भी लगा हुआ था, डाल देगा आज इंशाल्लाह, ठीक है, आज डल जाएगा अली। अच्छा जी, जिस बच्चे ने अभी भी स्टार्ट लिया है फॉरेक्स का टॉपिक, वो पहला पढ़ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और फिर साथ साथ जो है वो करे ये कि जो वैक का टॉपिक है वो प्रीमियम लेक्चर्स में से ले ले, ठीक है। और हमने वर्किंग कैपिटल कवर किया है, वो प्रीमियम लेक्चर्स में से ले ले, तो टोटल उसके 12-13 घंटों का टोटल जो है वो डेफिसिट है वो आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक जो करंटली पढ़ रहे हो उसके लिए कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको सिंपल मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हम जा रहे हैं सर डीलर के पास 1 जनवरी को। डीलर से कह रहे हैं प्यारे भाई हमें $800 चाहिए, और ये डॉलर्स हमें कब चाहिए? आज से ठीक 3 महीने बाद। तो डीलर ने कहा आप एक काम करें, फॉरवर्ड में मुझसे ये $800 ले लें। फॉरवर्ड का मतलब यह है कि मैं डीलर से आज ही एक बात तय कर लूँगा कि मैं उससे $800 लूँगा, ठीक है जी, और पैसे कब दूंगा उसको? 3 महीने बाद। डॉलर भी कब लूँगा? 3 महीने बाद। तो डीलर ने कहा मैं सस्ता डॉलर ख़रीदता हूँ, महंगा बेचता हूँ। तो मैंने कहा डॉलर मुझे ख़रीदना है, तो डीलर ने कहा मैं आपको डॉलर बेचूंगा 289 में। कितने में? याद रखना ये कौन सा रेट है हमारा? सेलिंग रेट है। डीलर हमेशा महंगी चीज़ हमें बेचेगा, और जब हम डीलर को कोई चीज़ बेचने जाएंगे तो वो सस्ती खरीदेगा। तो डीलर इस रेट में डॉलर बेचता है, डीलर इस रेट में डॉलर ख़रीदता है, ठीक है जी। बताओ इस केस में डीलर ने डॉलर हमें बेचने हैं या हमसे ख़रीदने हैं? हमें बेचने हैं, तो कौन सा रेट इस्तेमाल होगा? अच्छा, मैंने अग्रीमेंट किया कि आज से ठीक 3 महीने बाद मैं आऊँगा, $800 आपसे लूँगा, और 289 के हिसाब से कितने? 231,200 $2,31,200 रुपये में डीलर को दूंगा आज से ठीक 3 महीने बाद, और डॉलर ले जाऊंगा 800। वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया सर, हम पहुंच गए 31 मार्च वाले दिन, ठीक है जी। इरादा चेंज हो गया, नहीं करना ACCA, नहीं करना ACCA जी, अब डॉलर ही नहीं चाहिए। अब हमें कॉल कर रहा है कौन? डीलर। डीलर कह रहे हैं प्यारे भाई आओ ना ज़रा भाई, अपने डॉलर तो ले जाओ 289 में जो अग्री किए थे।
2,31,200 रुपये लेके आओ और अपने $800 ले जाओ। अब मैंने डीलर को कहा, डीलर भाई वो नहीं चाहिए, डॉलर नहीं चाहिए। उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, इधर आओ डॉलर खरीदो। अच्छा, मैंने क्या किया, दोस्त को फ़ोन किया कि आज के दिन स्पॉट मार्केट में डॉलर कितने का चल रहा है। आज का दिन क्या है, 31 मार्च के दिन डॉलर स्पॉट पे क्या किस रेट पे ट्रेड हो रहा है। तो उसने कहा जी डॉलर स्पॉट पे ट्रेड हो रहा है 270 275। ठीक है जी। मैंने कहा यार सस्ता हो गया डॉलर। उसने कहा हाँ भाई, मेरी जिंद मेरी जान, ठीक है जी, जनरल फलां फलां ने काम कर दिया जी, डॉलर हो गया सस्ता। अब मुझे टेंशन शुरू हो गई। टेंशन क्यों भाई, मैं उससे $800 लूंगा, डीलर से खरीदना लाजमी है। क्या करूंगा फिर, उसका ला के बेच दूंगा मार्केट में। अब अगर मैं ला के मार्केट में बेचूंगा तो कितने रुपए में वो डॉलर बिकेगा एक। जी सर, डॉलर जब हम बेचने जाते हैं कौन सा रेट हम इस्तेमाल करते हैं, बाइंग रेट, क्योंकि हम बेच रहे होते हैं तो डीलर खरीद रहा होता है। तो मेरे बच्चों, मैंने उस बंदे से डॉलर परचेज किए। परचेज कितने के जी, 800 इंटू 270 सॉरी 289, दैट इज 2,31,200 रुपए। और सर फिर मैंने ला के इन डॉलर को क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया एट स्पॉट। कितना जी, 800 इंटू 270 क्या आता है, 2,16,000। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ नेट कितने का नुकसान हुआ, 15,200 रुपये का हो गया नुकसान। ठीक है जी। आपने ये जो हरकत की इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोज आउट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं, यानी सर काम ही नहीं हुआ, डॉलर खरीद के जिस जगह जमा कराने थे जमा ही नहीं कराए, ला के क्या किया, उसको मार्केट में बेच दिया। हम कहते हैं जी हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, क्लोज आउट कर दिया। अब सुनो सुनो सुनो, प्रैक्टिकली पता है क्या होता है, डीलर हमें करता है कॉल, बेटा आज अपने डॉलर ले लो। अच्छा, हम डीलर से डॉलर खरीदते हैं कितने के, 231 200 के। फिर हम डीलर को बोलते हैं ये वापस खरीद लो आप मुझसे। किसी दूसरी मार्केट नहीं जाते, बल्कि डीलर को ही कहते हैं आप ये मुझसे वापस ले लें। डीलर क्या करेगा सर, 270 रुपये में ख़रीद लेगा, और मुझे नेट डीलर को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 15,200। ये बात समझ आती है। और बाज़ औक़ात डीलर कॉल करता है, कहते हैं डॉलर चाहिए, क्लोज आउट करना है। हम कहते हैं सही क्लोज आउट करना है, तो कहते हैं 15,200 ले आओ। हम कहते हैं ख़रीदना है, तो क्या कहता है वो, सर 231 200 ले आओ। तो वो हमें जो कहता है हम उसके हिसाब से कर देते हैं। ये बात समझ आती है। अब बताएं क्लोज आउट का मतलब क्या है। सर जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉरेन करेंसी ख़रीदने के लिए, ताकि आगे आप कोई ट्रांजैक्शन कर सकें और वो ट्रांजैक्शन मटीरियलाइज ना हो, आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज आउट करना पड़ता है। बिकॉज हम अपने पास फॉरेन करेंसी रखते नहीं हैं, जैसी आती है हम उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। क्यों, हम रखेंगे यार नुकसान हो सकता है, फॉरेन करेंसी के रेट ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आ सकते हैं, तो हमने पर रखते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसी फॉरेन करेंसी हम खरीदेंगे फ़ौरन उसको क्या कर देंगे, हम बेच देंगे, और फिर उस पर क्या होगा, हमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब देखो, जब आप पेपर में काम कर रहे होगे ना, क्लोज आउट का सवाल आएगा और आप चल रहे होगे थोड़ी स्पीड से, तो बस ये याद रखना कि आपने जिस रेट में डॉलर ख़रीदा होता है ना, आप उसके ऑपोजिट रेट पे डॉलर क्लोज आउट करते हो। क्या मतलब, यानी आपने सेलिंग रेट पे डॉलर बाय किया था, तो बाइंग रेट पे आप उसको क्लोज आउट करोगे। बस ये चीज़ याद रखना, कहीं स्पीड में आप जो है ना इधर उधर ना कर दें इसको। आपको ये याद रहना चाहिए कि हमने जब खरीदा डॉलर किस रेट पे खरीदा, सेलिंग रेट पे। क्लोज आउट किस रेट पे करेंगे हम उसको, बाइंग रेट पे, क्योंकि हम डॉलर खरीद रहे थे, अब हम डॉलर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये बात याद रहेगी मेरे बच्चों। 1 जनवरी 31 मार्च, ठीक है, स्पॉट 3 मंथ्स फॉरवर्ड, सर 74.80 पर सऊदी अरब रियाल, 76.82 सऊदी अरब रियाल। ठीक है जी, हमने
पेमेंट करना थी 16,000 सऊदी रियाल की, ठीक है जी, और हमने इसको फॉरवर्ड में कवर कर लिया था 1 जनवरी को, ठीक है जी। हमने 16,000 सऊदी रियाल की पेमेंट करनी है 31 मार्च को। हमने फॉरवर्ड में इसको कवर किया एंड देन फिर हमने इसको क्लोज आउट कर दिया। मुझे गेन और लॉस निकाल के दें क्लोज आउट पे। अच्छा, मुझे सबसे पहले एक बात बताएं सर, मेरे पास स्पॉट पे, सॉरी पहले मैंने फॉरवर्ड पे लिया होगा, परचेज किया होगा, परचेज ऑफ 16,000 USD, ठीक है जी। किस रेट से सर? सर मैंने, सर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वैसे भी सऊदी है वो भी सब, मतलब अमेरिका, ये सब जगह। अब तो हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 82 क्या आ रहा है भाई? 1 13 12 30। वेरी गुड सर, ये तरीका बताने का बेस्ट है। दी अब मुझे बताएं सर, मेरे पास सेल हमने किया इसकी कितने की? 16,000 क्लोज आउट किया इसको सऊदी अरब रियाल इनटू व्हाट? 80। अच्छा, ये 82 कौन सा है सर? स्पॉट है 31 मार्च का। 31 मार्च वाले दिन हम स्पॉट पे इसको क्लोज आउट करेंगे। कितना? 13 12 30। ये हो गया गेन और लॉस 0। ऐसा है सर। एक और सवाल मुझे करके दें, शाबाश सर। हम एक रिसीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, $12,500 अरब इमारात दरम्स, ठीक है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कब? 3 महीने बाद रिसीव होने सर हमारे पास। आज है 1 अप्रैल, ठीक है जी। हमने सर इसको 3 मंथ्स फॉरवर्ड में लिया है, ₹81 83 पर AED, ठीक है जी। सर हमने इसको क्लोज आउट किया ऑन 30 जून। उस दिन स्पॉट था ₹84 89.5 पर AED। मुझे बताएं सर क्लोज आउट पे गेन और लॉस। सर मेरे पास रिसीट्स फ्रॉम डीलर से कितने पैसे मिलने हैं, अग्री कितना हुआ है? डीलर को हमने कहा हम आपको 12,500 दरम ला के दे रहे हैं। डीलर ने कहा 81 में ले लूँगा। मैंने कहा डन है सर, आप वेट करें 3 महीने का, अभी 12,500 दरम आएंगे और मैं आपको ये पैसे दे के, ये AED दे के आपसे 81 के हिसाब से पैसे ले जाऊँगा। बताएं कितना बनता है जनाब? अच्छा, पैसे आई नहीं। अब हमने क्या करना है? अब हमने परचेज करना है AED, परचेजेज ऑफ AED। और सर हमने कितने में ख़रीदना है? 12,500 मल्टीप्लाई बाय 89.5। सर ठीक ठाक महंगा मिला हमें। क्या आ रही? 11,187 नेट करें, बताएं गेन आ रहा है लॉस आ रहा है? 1,06,250 का लॉस। ऐसा। अब बताएं, चाहे रिसीट एक्सपेक्टेड हो, चाहे पेमेंट्स एक्सपेक्टेड हो और नहीं हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? फॉरवर्ड को क्लोज आउट करना पड़ेगा। ऐसा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ आपने फॉरवर्ड में रेट कौन सा यूज़ किया था? बाइंग रेट। तो क्लोज आउट किससे किया आपने?
सेलिंग रेट से। ऊपर आप क्या कर रहे थे सर, एंटर हो रहे थे किससे, सेलिंग रेट से, और क्लोज आउट कर रहे थे किससे, तो याद रखना क्लोज आउट हमेशा ऑपोजिट रेट से होगा, ठीक है जी। उसका रीजन भाई एक कॉन्ट्रैक्ट में आप खरीद रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट में आप बेच रहे हो, तो दोनों का रेट क्या होगा, अलग अलग होगा, ऐसा जी। पार्शियल क्लोज आउट होता है कभी, चाहिए थे $800, बाद में पता चला 600 चाहिए, 200 वापस कर देंगे, ऐसा हो सकता है। मिसाल के तौर पर सर एक पाकिस्तानी बंदे को $800 पे करने हैं इन 3 months टाइम। टुडे 1 अप्रैल है सर, और हमारे पास स्पॉट पे डॉलर चल रहा है सर, सऊदी अरब रियाल चल रहा है 81-84, ठीक है जी। ऊपर डॉलर है, उसको भी कर दो SAR, ठीक है जी। अच्छा, आज के दिन 3 महीने का फॉरवर्ड, थ्री मंथ्स फॉरवर्ड अवेलेबल है ₹83-87 पर सऊदी अरब रियाल, डन। हमने $800 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में ले लिए। हुआ क्या सर, 1 अप्रैल को मामला कुछ इस तरह हुआ कि हमने $600 तो 600 सऊदी अरब रियाल्स तो लेके सेटल कर दिए, इसको हम कहते हैं मटीरियलाइज कर दिया हमने। 200 सऊदी अरब रियाल हमने क्या किए, क्लोज आउट किए। अच्छा, जो क्लोज आउट किए आपने, उस दिन का स्पॉट चल रहा था ₹92-94 पर SAR। अच्छा जी, हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा जी, अब मेरा एक सवाल है, सवाल सुनना मैं क्या कह रहा हूं। कितने डॉलर आप लेके आगे दे दोगे, 600, बाकी को क्या करोगे, क्लोज आउट करोगे। ऐसा क्लोज आउट करोगे, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर नुकसान हुआ तो हम कहेंगे जनाब पूरी ट्रांजैक्शन में $600 खरीदे भी और $200 को क्लोज आउट करने पे नुकसान भी हुआ, तो इफेक्टिवली हमें $600 इतने के पड़ गए। यानी मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ $600, ठीक है जी। क्या निकालना चाह रहा हूं, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ $600 निकाल के दो मुझे। ले हिस्से पे हेडिंग डालना मटीरियलाइज्ड, और दूसरे हिस्से में नॉट मटीरियलाइज्ड। प्यारे भाई, आपने $600 परचेज किए हैं, किस रेट में, 87 के रेट में। सही कह रहा हूं मैं, हमने 3 महीने के फॉरवर्ड में $800 87 पे खरीद लिए, ऐसा। तो $800 में से 600 इधर आ गए और 200 इधर आ गए, इधर आ गए। बताइए कितने के पड़े आपको, 5220, 52,200। ये कितने के पड़े आपको, या 17, ऐसा। अच्छा, ये जो $600 है ये तो आपके अपने हाथ में रहेंगे क्योंकि हमने आगे पे करने। $200 हमने ले तो लिए हैं, लेकिन हमने अपने पास रखने नहीं है। क्या करें, इसको बेचना सर, इसको मार्केट में सेल एट स्पॉट। अब देखें 30 जून को स्पॉट रेट क्या है सर, 92-94। तो हमने तो उसको बेचना है, तो डीलर बाय करेगा तो कौन सा रेट इस्तेमाल करेगा, 92। तो मुझे बताएं सर, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि 200 इंटू 92 क्या आ रहा है मेरे बच्चों, कितना, 18,400। अब बताएं सर, मैंने 17,400 रुपए के डॉलर्स खरीदे
और 18,400 रुपये के डॉलर क्या कर दिए, बेच दिए। तो मुझे बताएं मुझे नेट कितने का गेन हुआ? 1,000 रुपये का क्या हुआ, मुझे गेन हुआ। अब मैंने कहा 1,000 के गेन होने की वजह से मेरी ये 52,000 की कॉस्ट 1,000 रुपये कम हो गई। अब बताओ मुझे 600 डॉलर्स कितने के पड़े? 51,200। 600 सऊदी अरब रियाल्स मुझे 51,200 के पड़े। तो अगर मैं 51,200 को डिवाइड करूं किससे, 600 से, तो क्या आता है देखो 85 पॉइंट। मैं कहूँगा जी मुझे इफेक्टिवली $1 कितने का पड़ गया, एक सऊदी अरब रियाल कितने का पड़ गया, 85.33। ऐसा इसमें से एक पोर्शन ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज हुआ और एक पोर्शन ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं हुआ। ऐसा तो जो डेट बताएगा ना उसके हिसाब से फिर आपने फॉरवर्ड रखना है। जैसे कुछ 1 महीने बाद पे करना है तो 1 महीने का फॉरवर्ड ले लो, कुछ आपने 2 महीने बाद पे करना है तो 2 महीने का फॉरवर्ड ले लो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिलता है पाकिस्तान में? डॉलर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिलता है, चलो बताओ ज़रा। एक पेमेंट करना है $17,000 की इन 2 मंथ्स टाइम। ठीक है जी, आज का स्पॉट है ठीक है जी सर, मेरे पास फॉरवर्ड है 2 मंथ्स का। ठीक है जी, 2 महीने बाद जब स्पॉट चल रहा था 302 306, तो हमने 80% ट्रांजैक्शन को मटीरियलाइज करा लिया, बाकी ट्रांजैक्शन मटीरियलाइज नहीं हो सकी। मुझे इफेक्टिव कॉस्ट बताओ $1 कितने का पड़ा? सर हमने किया ये होगा, गौर से सुनना, हमने एक पोर्शन ट्रांजैक्शन का मटीरियलाइज किया है और एक ट्रांजैक्शन का पोर्शन है जो मटीरियलाइज नहीं हुआ। मेरे बच्चों जो मटीरियलाइज हुआ है वो 17,000 का 80% है। कितना? किस रेट में भैया हमने डॉलर खरीदे हैं? 2.27। कितना बनता है? कितना? 308। ऐसा ही है। और जो मटीरियलाइज नहीं हुआ %20 मल्टीप्लाई बाय 227 कितना? 77। अच्छा अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैंने इसको क्लोज आउट किया होगा, क्लोज आउट $17,000 का 20% मैंने सर क्लोज आउट किया है एट 302। ऐसा 1026। अब सर इस पे मुझे गेन हुआ कितने का? और मैं कह रहा हूं जनाब मुझे डॉलर 3 मिलियन के नहीं पड़े बल्कि 2,55,000 मुझे ओवरऑल फ़ायदा भी हो गया क्लोज आउट करने पे। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो कितना रह गया? 28। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं इफेक्टिव कॉस्ट डिवाइड करूं किससे? 17,000 का 80% कितना?
ना टोटल बता, नेट 25। ऐसे ही है मेरे बच्चों, पक्का? सर 12,000 US डॉलर्स की रिसीट एक्सपेक्टेड है इन 3 months। 70% रियलाइज्ड, 30% क्लोज आउट। ठीक है जी। सर मेरे पास स्पॉट है ₹240 से 248 पर US डॉलर, और ये टुडे का स्पॉट है। सर मेरे पास 3 months लेटर का स्पॉट है 250, 256 पर US डॉलर। ठीक है जी। आज टुडे 3 months फॉरवर्ड ₹242, 246 पर US डॉलर। सर मुझे बताएं मैंने कितना, अच्छा ये रिसीट्स यहाँ दिमाग में रखना, मैंने इफेक्टिवली $1 कितने का बेचा? प्यारे बच्चों मेरे पास 2 हिस्से हैं ट्रांजैक्शन के। एक हिस्सा है जो मटेरियलाइज हुआ है और एक हिस्सा है जो मटेरियलाइज नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ मेरे पास कितने डॉलर्स है? 12,000 का 70%, $8,400 मैंने रिसीव करने दो 250 रुपये के रेट पे। कितना जी? कितना? 2.1 मिलियन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बाजी आप बता भी रही हैं मुझे, हैं? बोले रेट गलत लिया सर आपने, क्या आ रहा है? 3 20-32-800। वेरी गुड जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर अगला, सर जो मटेरियलाइज नहीं हुआ वो है जी मेरे पास 12,000 का 30%, दैट इज $3,600 इंटू सर 242, कितना? 871,200। लेकिन ये चूंकि मटेरियलाइज नहीं हुआ तो ये डॉलर्स हमें मार्केट से खरीद के डीलर को देने, और मार्केट से खरीदने जाएंगे तो परचेज कॉस्ट आएगी कितने की? सर परचेज कॉस्ट मेरे पास स्पॉट है सर 256 पे। कितने का? 50,000। यह है हमारा नेट लॉस, ऐसा। और ये नेट लॉस क्या होगा सर? यहां पर माइनस हो जाएगा 50,400। सर हमारे पास लॉस ऑन क्लोज आउट कितना? 1982। ये लॉस है ना। और खुदा के बंदो, अकल बड़ी के भैंस, मुझे एक बात बताओ, आपने ये $8,400 बेचने हैं तो ये पैसे आपको रिसीव होंगे, ऐसा है? अच्छा ये पैसे भी आपको रिसीव होने दे। आपने कहा कि यार मैंने ये काम करना ही नहीं, आपने सर एक तरफ रिसीव करके दूसरी तरफ पे करके नेट लॉस ले आया। कितने का? कितने का जी? 50,400। अब मुझे बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं, आप कह रहे हो मुझे 2032 मिले तो हैं, लेकिन 50,400 की पेमेंट करने के बाद मुझे इस पार्ट पे पेमेंट करना पड़ी है, नेट लॉस हुआ है मुझे।
और इस पार्ट में सर मुझे ये रिसीव हुआ, ये मैंने पे किया, तो नेट रिसीट्स कितनी है? ऐसा अब बताएं सर, इसको मैं डिवाइड करूं किससे? क्या आ रहा है? अब देखो आप सब ने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप लोगों ने कहा यार पिछले वाले में जब ये काम हो रहा था तो भाई यहां रिसीट्स हैं, तो रिसीट्स में आप क्या करोगे? अगर कोई लॉस है तो माइनस कर दोगे। ठीक है जी। सर मैंने ही 236 बताया था, एक ही बच्चे ने बताया था वाकई हैं, बाकियों ने क्या किया था? 248 सबका आ रहा था सर, हैं? चलो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब आइंदा के बाद देखो ऐसे सोचा करो, हमने एक एग्रीमेंट किया था कि हम $12,000 लेके आएंगे, डीलर को देंगे और डीलर से पैसे लेंगे हम, ऐसा? तो हमने डीलर से $8,400 के तो पैसे ले लिए, लेकिन बाकी डॉलर्स हमने कहा डीलर नहीं मिल रहे हैं, एक काम करें हम मार्केट से ला के आपको बेच देते हैं। डीलर ने कहा कहाँ जाओगे मार्केट, कहाँ लेके आओगे? एक काम करो मुझे 50,400 दे दो। तो हमने डीलर को 50,400 रुपये की पेनल्टी पे की क्लोज आउट करने पे। डन? पक्का जी? ऐसा है? बढ़ जाए एक स्टेप आगे। ये जो फॉरेक्स का टॉपिक है ना, ये पेट्रोल की तरह है। आज आपने घर जाके इसकी हाथों हाथ प्रैक्टिस नहीं की, आज का होमवर्क नहीं किया, तो भूल जाओगे कल। ठीक है जी, साथ साथ इसको लेके चलना है। रेट का बता दें दोबारा, कौन से रेट का बेटा? मोहम्मद उमैर, कौन से रेट का? ये रेट हमने लिए कैसे? $242 क्यों लिया? वेरी गुड सर। देखो मैं बड़ा पुरजोर तरीके से इनकरेज करूंगा कि एक तो फॉरेक्स की क्लास छोड़ो नहीं, और जब छूट जाए ना तो अगली लेने नहीं आओ फिर, जब तक कि पुरानी ना ले लो, क्योंकि ये पूरा टॉपिक एक कोहेरेंस से ही चलेगा। अब पूरा हमने काम कर लिया, अब एक सवाल यह है जी, ये रेट कहाँ से पिक किया? अल्लाह के बंदो, जब आपने पहली दफ़ा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने ये कहा कि जी मुझे रिसीट्स मिलने वाली हैं। जब आपको $12,000 रिसीव होंगे, आप डीलर को ला के क्या करोगे? बेचोगे उसको? डीलर क्या करेगा? बाय करेगा। डीलर हमेशा सस्ता डॉलर बाय करता है। ठीक है जी, हमने कल पूरा टाइम यही दो चीज़ें सीखी हैं कि आपने बाइंग रेट यूज़ करना है या सेलिंग रेट यूज़ करना है। सेलिंग रेट कब यूज़ करना है? जब आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है। बाइंग रेट कब यूज़ करना है? जब आपको फॉरेन करेंसी रिसीव हो रही होगी। ऐसा, इधर फॉरेन करेंसी रिसीव होनी है या पेमेंट करनी है हमने? सर रिसीव होनी है। $12,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड। तो हमने क्या किया? जाके डीलर से बात की कि $12,000 आने वाले, हम आपको बेचेंगे। डीलर ने कहा मैं 242 रुपये में ख़रीद लूँगा। ठीक है जी, डीलर हमेशा सस्ता खरीदता है और महंगा आपको बेचता है। पक्का? ऐसा ही है? अच्छा जी, अब मेरे बच्चों, मेरे एक सवाल का जवाब देना है आपने, दिमाग लगा कर सोच कर। मोहम्मद उमैर क्लियर हुआ बेटा? जब भी रिसीट्स आएंगी हम बाइंग रेट लेंगे, क्योंकि हमने डीलर को चीज़ें ला के बेचनी है। डीलर विल बाय इट। मोहम्मद उमैर भाई आप हैं या चले गए? चलो जी आगे बढ़ो दोस्त, सर क्लास लीव कर दी शायद। यहाँ देख लें सर, सारी चीज़ें छोड़ें, सारी चीज़ें छोड़ें, बोर्ड पे देखें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन बोर्ड पे देखो। मेरे बच्चों मुझे एक चीज़ ये बताओ, ये है पाकिस्तान, हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे लिया गया मुल्क। ठीक है जी, कोई मसला नहीं बेटा, इस्लाम के नाम पे लिया गया मुल्क। ठीक है जी, इधर सूद का रेट चल रहा है 20%। ठीक है जी, और ये है अमेरिका सामने ना आपके, 20% का सूद है। लोगों को चाहिए सारे पैसे लेके आए, पाकिस्तान में रुपये में कन्वर्ट करें, बैंकों में रखवा दें। अच्छा गौर से सुनो, इस यूएस वाले बंदे के पास ना $100 हैं। कितने जी? $100 हैं। आज है 1 जनवरी 2019। इसने सोचा मैं ये पैसा जाके कहाँ जमा करा देता हूँ। अच्छा, आज $1 मिल रहा है, आसानी के लिए मैं एक साइड ले लेता हूँ डॉलर की।
सर आज डॉलर है से 200 रुपये का, कितने का? इस बंदे ने $100 को कन्वर्ट करवाया कितने में? 100 इंटू 200 कितने होते हैं? 20,000। इसने कितने में कन्वर्ट करा दिया? 20,000 में। ये 20,000 रुपये लेके इसने एक बंदे को दिए, बोला यार ये पाकिस्तानी बैंक में जमा करा दो और मैं इंशाल्लाह ताला भाई 20% से सूद खाऊंगा। ये आ गया जी पाकिस्तान, ये 20,000 रुपया और जमा हो गया। अब बताएं जी इस पे साल के एंड तक कितने का सूद मिलेगा? 20% का। तो कितना पैसा मिलेगा? 24,000। डन। अब साल खत्म हो गया, 20 के कितने हो गए? 24 हो गए। अब साल का एंड आया तो इस बंदे ने कहा मैं अब अपना पैसा वापस निकाल के यूएसए ले आता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये बंदा जब आज पैसे निकालेगा तो 24,000 रुपये इसको मिलेंगे, ऐसा है नहीं? अब मुझे एक बात बताएं सर, आज सूद का रेट, सॉरी डॉलर का रेट कुछ चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा आज डॉलर का रेट? साल के शुरू में 200 रुपये था, आज अज्यूम करो आज भी 200 ही है, तो बताएं कितने यूएस डॉलर्स बनते हैं? 120। ऐसा गौर से सुनना, ये $120 ये यूएस से ले जाएगा। अगर ये बंदा यूएस बैंक में पैसे रखवाता तो ये $100 4% के हिसाब से 104 होते। अभी कितने नजर आ रहे हैं? 120। तो यार ये तो बड़ा मामला आउट है। इससे तो नजर यह आ रहा है कि यार तमाम दुनिया के लोगों को अपनी अपनी करेंसीज को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके ला के पाकिस्तान में जमा करा देना चाहिए और 1 साल बाद निकाल के ले जाना चाहिए। पाकिस्तान इन द मीनवाइल अपने कर्जे सेटल कर लेगा, ठीक है जी, सारे मामला सेट हो जाएंगे। दुनिया ऐसा क्यों नहीं कर रही है? सर ऐसा इसलिए नहीं कर रही है कि 200 रुपये का जो रेट है ना डॉलर का, ये साल के एंड में 200 रुपये नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? ऐसे अपने आप को चेंज करेगा कि पाकिस्तान में पैसा लाने का कोई फायदा नहीं होगा। ये बंदा अगर यूएस बैंक में पैसे रखता कितने कमाता? $100 के कितने हो जाते? 104। अब मैं ये चाहता हूं कि जी जब ये पाकिस्तान में कन्वर्ट करा के पैसा डाले तब भी ये $104 ही हो, इससे ज्यादा ना बने। तो बताएं मेरे पास फॉरेन करेंसी का रेट क्या रहना चाहिए? हैं 24,000 रुपये आएंगे और ये कन्वर्ट होने चाहिए किस में? $104 में। तो बताओ रेट क्या आ रहा है? 200 पूरे 230.7 230.7 पक्का? यार देख के बताओ ना यार सही से, ऐसा ही है? या आगे 230.77। भाई अगर $1 इतने का हो गया, ठीक है जी, $1 इतने का हो गया तो पाकिस्तान पैसा लाके बैंक में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप एंड में पाकिस्तानी करेंसी लेके जा रहे होंगे कन्वर्ट कराने के लिए तो वो तब भी 104 ही बन रहे हैं। ऐसा ये जो रेट कहलाता है ना, ये रेट कहलाता है इक्विलिब्रियम रेट। क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम रेट। इसका मतलब है ये डॉलर का रेट ओवर द पीरियड ऐसे बढ़ेगा कि यहां पैसा ला के जमा कराने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या वाकई इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के रेट ऐसे बढ़ते हैं? ऐसे बढ़ते हैं? हाँ सर ऐसे बढ़ते हैं। ये एक फैक्टर है, और भी फैक्टर्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरी स्टडी को सामने रख के तुम्हें क्या नजर आ रहा है? किस कंट्री की करेंसी ओवर द पीरियड वीक होती जाती है? पाकिस्तान नहीं यार, क्या हो गया? ये लॉजिकल जवाब दो। जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उसकी करेंसी ओवर द पीरियड वीक होती रहेगी। तो इसलिए यूएस डॉलर का रेट ज्यादा है, पीकेआर का रेट ओवर द पीरियड हमेशा क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। सस्ता डॉलर आपको अब नहीं मिलेगा जब तक कि आपके सूद का रेट यूएसए से कम ना हो जाए। ऐसा। अब मेरा एक सवाल है सर, ये रेट 230.77 कैसे निकला? मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनो। आज का रेट क्या है? 200। आप इसको मल्टीप्लाई करें, गौर से सुने, क्या करें? मल्टीप्लाई करें एक फ्रैक्शन से,
ये फ्रैक्शन है जनाब 1 प्लस लोकल करेंसी का इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट रेट। बताएं जी मेरे पास लोकल करेंसी का इंटरेस्ट रेट कितना है? 200 इंटू 1.2 और डिवाइडेड बाय 1.04 क्या आ रही है? ऐसा अगर आपको डे 1 पे पता है कि जी डॉलर है 200 रुपए का और पाकिस्तान में सूद का रेट है 20% और यूएसए में सूद का रेट है 4%, साल के एंड तक डॉलर 230 रुपए का हो जाएगा। साल के एंड तक डॉलर 230 रुपए का। यह बात हमें कब पता होती है? कब पता होती है? साल के पहले दिन से, कि बाकी अगर फैक्टर सारे छोड़ दो तो ये डॉलर का रेट साल के एंड तक 230 रुपए हो जाएगा, होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सब मार्केट में डॉलर की डिमांड सप्लाई का भी मामला होता है ना। पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड ज़्यादा है तो मे भी 230 से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है जी। पाकिस्तान में अगर डॉलर वैसे ही ज़्यादा आ रहा होता तो पाकिस्तान में सूद का रेट इतना नहीं होता फिर, ठीक है जी। चीज़ें इवन आउट हो जाती हैं। मैं फिर एक चीज़ पूछ रहा हूँ, बताएं जी ये जो आपने रेट निकाला है 230.77, इस रेट का क्या नाम है? इक्विलिब्रियम। टेक्निकल बात इस्तेमाल करूं, टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल करूं? सर अगर डॉलर का रेट इक्विलिब्रियम में रहे तो एक मुल्क से पैसा दूसरे मुल्क में मूव करने के ऊपर कोई आर्बिट्राज गेन, कौन सा गेन? आर्बिट्राज गेन नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर डॉलर का रेट इक्विलिब्रियम में मूव करे तो एक मुल्क से पैसा निकाल के दूसरे मुल्क में डाल के सूद कमाने पे कोई आर्बिट्राज गेन नहीं मिलेगा। ये जो आपने रेट निकाला है और ये जो आपने फंक्शन लगाया है, ये जो आपने रेट निकाला है और ये जो आपने फंक्शन निकाला लगाया है, ये कहलाता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। कुछ याद आया? इकोनॉमिक्स में पढ़ा मनुष्यों जी। देखो पाकिस्तान में सूद एक फैक्टर है, पाकिस्तान में और इतने फैक्टर्स हैं, मैं आपको गिनवाना शुरू करता हूँ। पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अलग है। पाकिस्तान में पब्लिक जो अवाम है उसमें डॉलर की डिमांड एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान से डॉलर स्मगल होता है सर, उसमें डिमांड एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान में लोग डॉलर घरों में स्टोर करते हैं, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के तौर पे उसको देखते हैं, उसमें डॉलर का रेट बढ़ता है। सूद आखिरी फैक्टर बचता है जाके, ठीक है जी। तो अगर तुमने डॉलर की मूवमेंट देखनी है कि भाई शहबाज शरीफ के दौर में डॉलर एकदम से ऊपर कैसे चला गया, सूद वॉज ओनली वन सिंगल फैक्टर। बद इंतजामी और दो नंबरी होने देना, यह सबसे बड़ा मसला था। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी कहती है कि हमारे पास, ये मैंने क्या लिखा, एक डॉलर कितने का है? ऊपर कौन सी करेंसी है? रुपये। नीचे कौन सी करेंसी है? आप इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? 1 प्लस रुपये में सूद का रेट। अब और तो सुनो, 1 प्लस फॉरेन करेंसी में रेट, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक साल आगे का स्पॉट रेट, ऐसा। अब अगर मैं आपको सवाल दूं तो मुझे आप ये फॉरवर्ड रेट निकाल, ये स्पॉट रेट निकाल के दे सकते हो, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। अच्छा, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट को उर्दू जुबान में क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रेट। जो एक्सपेक्टेड स्पॉट है वो क्या है? फॉरवर्ड है, ठीक है जी। सिर्फ यूई रेट मेंटेन होने से डॉलर रिजर्व फैक्टर भी तो है। नहीं भाई, यूएई के अंदर ये डॉलर का रेट मेंटेन्ड है, ये ज़माने से मेंटेन्ड है, ठीक है जी, ये ज़माने से मेंटेन्ड है। मैं भी आपको बताता हूँ ना, मैं अगर यूएई के रूट कोई चीज़ रूट करते हैं हम, तो डॉलर को दरम में कन्वर्ट करें, दरम को डॉलर में कन्वर्ट करें, एक ही रेट है उनका, ठीक है जी। 3.67, ये सर्च कर लो, अभी तुम्हें मिल जाएगा। ज़रा सर्च करो अभी क्या रेट, ये पैरिटी एग्जैक्टली है क्या? 3.67 है या 3.57 है? मेरा स्पॉट है आज, गौर से सुनो,
मेरा स्पॉट है आज ₹240 पर $, ठीक है। गौर से सुनना सर, मेरे पास पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद का रेट है 16% और यहूदी जमहूरिया का रेट है 5%। मुझे सर एक्सपेक्टेड या फॉरवर्ड रेट चाहिए, फॉरवर्ड रेट चाहिए 1 साल का। 1 साल बाद क्या रेट होगा, 6 महीने का, 6 महीने बाद क्या रेट होगा और 3 महीने बाद क्या रेट होगा। शाबाश, निकाल के दो। 6 मल्टीप्लाई बाय, इसको ऐसे कर देना, बोर्ड पे देखो। एक साल का रेट कैसे निकलेगा ये देख लो, ये बड़ा आसान है। 240 मल्टीप्लाई बाय 1.16 डिवाइडेड बाय 1.05, कितना आ रहा है ये? 265.12, ऐसा। अच्छा, 6 महीने का क्या हिसाब है? 240 मल्टीप्लाई बाय 1 + 16% मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 6/12। अल्लाह के वास्ते जो 6/12 है ये सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1+ से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, रेट से मल्टीप्लाई। रेट को आप प्रोरेट कर रहे हो। 1 + 5% क्या आ रही है? कितना? 252.8। 3 महीने 240 मल्टीप्लाई बाय 1 + 16% मल्टीप्लाई बाय 3/12। कितना? 246.52।